नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लगातार निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन करने के साथ कहा है कि निजीकरण हम किसी हालत में होने नहीं देंगे। आज दिनांक 25 मार्च 2021 को AIRF के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्र जी के आह्वान पर मुरादाबाद मंडल की सभी शाखाओं ने HRMS सिस्टम लागू होने के खिलाफ आंदोलन चलाया और मंडल अध्यक्ष श्री RK बाली ने बताया कि रेलवे में सभी कर्मचारियों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है और पुराने कर्मचारी मोबाइल भी चलाना नहीं जानते। ऐसी स्थिति में वे कर्मचारी किस तरह से HRMS पर काम करेंगे। ई पास पर रिजर्वेशन कराने पर OTP भी नहीं मिल पाता, सर्वर सदा डाउन रहता है। अधिकतर कर्मचारियों में रोष है। यूनियन ने मांग की है कि प्रशासन सबसे पहले सिस्टम को अपग्रेड करे और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे। साथ ही साथ केंद्रीय अध्यक्ष MP चौबे ने बताया कि पूरे देश में AIRF के आह्वान पर HRMS सिस्टम के विरुद्ध रोष प्रकट किया जा रहा है। नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। नाजुक दौर का मतलब है कि हमारे पूरा का पूरा साल जो हमारा खराब हुआ पीछे, चाहे वो संघर्ष की राह में हो या कैसे हो, मगर भारतीय रेल नहीं रुकी। भारतीय रेल के हर व्यक्ति ने अपनी आहुति देते हुए कई लोगों को अपने हाथों से खोया और वो था कोविड का पीरियड। वो था पार्ट 1 और अब पार्ट 2 शुरू हो चुका है। उस पार्ट 1 में हमारी महिलाओं ने, हमारे भाइयों ने, हमारे खास तौर से पर्सनल ब्रांच के लोगों ने जो HRMS को डंडा मार मार के जो लोगों को प्राइवेट तौर पर लोगों से कराया गया, यहाँ पर हमने कहा कि हम निजीकरण के तो खिलाफत करते हैं। तो हमारे साथियों ने, पर्सनल ब्रांच के साथियों ने, अन्य साथियों ने अपने आप HRMS को दर्ज करा। जिनको कंप्यूटर नहीं भी आता था उनको बच्चों से सीख कर उन्होंने अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर नहीं होता था, सब कुछ नहीं होता था, वो करा। मगर ये साथियों हल्के हल्के जैसे स्लो पॉइजन की तरह HRMS आपका कल को खून पीने वाला है। HRMS में जितनी चीज़ें दर्ज होती चली जा रही हैं वो तो एक पहली बात पूरी है ही नहीं। आपका पास का ई पास जो आपका किया गया है, आपकी OTP जाते हैं, OTP नहीं मिलती है, आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है, आपको 10 दुविधाएं आती हैं। जो आपके साथी रिटायर्ड गैंगमैन या अन्य कैटेगरी के लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इन चीज़ों में ई पास का कोई मतलब तक नहीं पता, वो बेचारे पास किस तरीक़ा से ले पाएंगे। इसी प्रकार से आपको ये HRMS की बता दूं, कल को आपको चार्जशीट का पनिशमेंट आपके HRMS में दर्ज कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप अपने मोबाइल पे ढूंढते रह जाएंगे, ना वहाँ पे नेट लगेगा, ना आपके यहाँ नेट आएगा, और आपका पीरियड पूरा हो जाएगा और आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, आपकी प्रमोशन भी रोके जा सकते हैं। साथियों हल्के हल्के जो आपके इसको अकाउंट खत्म करने की बात है, वो जब HRMS फुल हो जाएगा, अकाउंट खत्म हो जाएगा, आपकी पे बिल को खत्म करने की, मैं कह रहा हूँ हल्के हल्के ये स्लो पॉइजन है जिसको HRMS के रूप में ये भारत सरकार हर कर्मचारी को पीना चाहती है। आज 13 लाख कर्मचारियों के ऊपर आघात ये है कि मेडिकल में जाता है तो उसके UID कार्ड जो बने थे वो बिल्कुल बेकार हो गए। आपके हॉस्पिटलों की सेवाएं नहीं बची हैं। आपके 31 मार्च 2021 तक के लिए परमिशन दी गई थी कि जिनके जो रोटेशन ट्रांसफर किए गए, पीरियोडिकल ट्रांसफर किए गए, उनके ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। मगर कुछ अधिकारियों को अभी से खुजली इकट्ठी हो गई है और वो लोग फिर ट्रांसफर की रट लगानी शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि GM-PNM में NRMU ने कुछ फैसले कराए हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने पर ट्रैफिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की DCRG से 50,000 रुपए रोक लिए जाने का आदेश है, परंतु लंबे समय तक 50,000 रुपए कभी वापस नहीं होते थे। अब निर्णय हुआ है कि रिटायरमेंट से 3 माह तक यदि NOC प्राप्त नहीं होती है तो 50,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग के लंबित मामले चीफ ट्रैक इंजीनियर द्वारा मॉनिटर किए जाएंगे तथा कर्मचारी जितने दिन TA पर भेजा जाएगा उतने दिन का भुगतान किया जाएगा। सभा में MP चौबे, RK बाली, सुहेल खालिद, मनोज शर्मा, शिवराज सिंह, NK त्यागी, सुनील सिंह, सुनील शर्मा, श्रीमती विदुला सिंह आदि उपस्थित रहे। इसका विरोध ये रहा कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं कि मोदी जी हर चीज़ डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, उसी कड़ी में HRMS एक प्राइवेट प्लेयर हैं जिन्होंने अपना ये सिस्टम लॉन्च किया है। रेलवे की स्थिति यह है कि ना यहाँ इंटरनेट की व्यापक सुविधा है, न कोई सर्वर काम कर रहे हैं, और इन्होंने टारगेट दे दिया है कि सभी कर्मचारियों का HRMS पे फुल डाटास उसके अपलोड कर दिया जाए। कर्मचारी जो कार्यरत हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इस वजह से तमाम दिक्कतें आ रही हैं, ख़ास तौर से जो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई हैं उनके पासेस, उनके मेडिकल कार्ड, ये सब चीज़ें HRMS के थ्रू बननी हैं।
तमाम जो पुराने लोग थे वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको मोबाइल तक अभी तक स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है। इन चीज़ों को लेकर के अभी हमारी GM-PNM हुई थी। उस GM-PNM में सारे मंडल मंत्रियों ने इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था और महामंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि इस नीति का, इस HRMS के सिस्टम का हम पूरे इंडियन रेलवे पे विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास कुशल कर्मचारी ना हो जाएं, हमारे पास सारे टेक्निकल जो मानदंड हैं वो पूरे ना हो जाएं, तब तक इस चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता। और इसमें बहुत खामियां हैं। HRMS में जो फीडिंग हो रही है वो तमाम डाटाज जो मैनुअली करेक्ट कर लिए जाते थे, एक बार डाटा इसमें फीड हो जाएगा उसको दोबारा करेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इन चीज़ों को, ये रेगुलेटरी को देखते हुए महामंत्री ने आदेश किए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन सभी अपने अपने कार्यालयों के सामने इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी कड़ी में आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है।